आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। टीबी एक बहुत ही पेंडेमिक बीमारी है ग्लोबली। टीबी में जैसा कि जो लक्षण दिखते हैं आपको, बुखार आ सकता है, खांसी आ सकती है, खांसी का जोर रह सकता है 14 दिन से ज़्यादा, खांसी आना, बलगम आना, बलगम के साथ किसी किसी को उसमें खून भी आ सकता है, सांस लेने में कभी दिक्कत भी हो सकती है, वेट लॉस यानी वजन घट सकता है, शाम के टाइम या रात के टाइम बुखार भी आ सकता है, भूख भी नहीं लग सकती। ये सारे लक्षण जो आप हर जगह दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। और ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि आप बहुत सारी जांचें होती है, जो जांचें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी मौजूद है, पीएचसी पे यानी, और उस तरह की जांचें जो है हम अपने यहाँ भी करते हैं, किफ़ायती रेट पे होती है। जैसे कि जो टीबी होती है कि कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे टीबी है, हम टीबी की दवा खा रहे हैं, उससे हमारे बाल झड़ने लगे, या जो दवा टीबी की हम खा रहे हैं उससे हमको परेशानी दिक्कत होने लगी, या टीबी की दवा हम खा रहे हैं, टीबी की दवा हमको काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन को जैसे रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। मतलब जो 4 दवाएं आपको जो मिलती है, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पैराजिमाइड, इथेम्बुटाल, ये 4 दवाएं अब आपको काम नहीं कर रही है, फर्स्ट लाइन ड्रग। तो उस कंडीशन में हम दूसरी जांचें कराते हैं, जैसे सीबी नाट कराते हैं, लाइन प्रोब ऐसे कराते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, जिससे हमको पता चल सके कि रेजिस्टेंट की वजह क्या है। तो उसके बाद हम दूसरे तरह के ट्रीटमेंट पे चलते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट ठीक हो सके। ऐसा क्या होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं। टीबी की बीमारी किसी को हो गई, वो छुपाता है, छुपा के रखता है। इससे आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार वाले जिनके साथ आप रह रहे हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी जो टीबी रहती है फैलती भी है। तो आपको इसका ध्यान रखकर अपना अच्छे से इलाज कराइए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, ताकि सारी चीज़ें आपकी सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल सके। और मेरा क्लिनिक यहाँ पे चेस्ट एलर्जी और शुगर क्लिनिक मेरा नाम से है, सनाई आजमगढ़ से, और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकिफ है। मैं कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ, एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। किसी भी तरह की जानकारी और सुझाव की कोई ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। टीबी एक बहुत ही पेंडेमिक बीमारी है ग्लोबली। टीबी में जैसे कि जो लक्षण दिखते हैं आपको, बुखार आ सकता है, खांसी आ सकती है, खांसी का जोर रह सकता है 14 दिन से ज़्यादा, खांसी आना, बलगम के साथ किसी किसी को उसमें खून भी आ सकता है, सांस लेने में कभी दिक्कत भी हो सकती है, वेट लॉस यानी वजन घट सकता है, शाम के टाइम या रात के टाइम बुखार भी आ सकता है, भूख भी नहीं लग सकती। ये सारे लक्षण जो आप हर जगह देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। और ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि आप बहुत सारी जांचें होती है, जो जांचें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी मौजूद है, पीएचसी पे यानी, और उस तरह की जांचें जो है हम अपने यहाँ भी करते हैं, किफ़ायती रेट पे होती है। जैसे कि जो टीबी होती है कि कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे टीबी है, हम टीबी की दवा खा रहे हैं उससे हमारे बाल झड़ने लगे, या जो दवा टीबी की हम खा रहे हैं उससे हमको परेशानी दिक्कत होने लगी, या टीबी की दवा हम खा रहे हैं, टीबी की दवा हमको काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन को जैसे रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। मतलब जो 4 दवाएं आपको जो मिलती है, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पैराजिमाइड, इथेम्बुटाल, ये 4 दवाएं अब आपको काम नहीं कर रही है, फर्स्ट लाइन ड्रग। तो उस कंडीशन में हम दूसरी जांचें कराते हैं, जैसे सीबी नाट कराते हैं, लाइन प्रोब ऐसे कराते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं, जिससे हमको पता चल सके कि रेजिस्टेंट की वजह क्या है। तो उसके बाद हम दूसरे तरह के ट्रीटमेंट पे चलते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट ठीक हो सके। ऐसा क्या होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं। टीबी की बीमारी किसी को हो गई, वो छुपाता है, छुपा के रखता है। इससे आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार वाले जिनके साथ आप रह रहे हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी जो टीबी रहती है फैलती भी है। तो आपको इसका ध्यान रखकर अपना अच्छे से इलाज कराइए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, ताकि सारी चीज़ें आपकी सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल सके। और मेरा क्लिनिक यहाँ पे चेस्ट एलर्जी और शुगर क्लिनिक मेरा नाम से है, सनाई आजमगढ़ से, और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकिफ है। मैं कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ, एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। किसी भी तरह की जानकारी और सुझाव की कोई ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।